आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली माँ भगवती सबका कल्याण करें। आज एक विषय लेके आए हैं दोबारा। थोड़ा समय कम होता है इसलिए वीडियो थोड़ी कम बनती है हमारी। जैसे समय मिलता है जन कल्याण हेतु डालते रहते हैं। तो आज का एक विषय है, ये विषय मैंने पहले भी उठाया था, अब फिर दोबारा, क्योंकि ये तो देखो संसार है, ये विषय बार बार आते रहेंगे। थर्ड आई के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आपने देखा थर्ड आई के बारे में क्या क्या हुआ था, किस किस प्रकार से लोगों ने झोल करते हैं और जो भी हुआ था। फिर वही थर्ड आई दोबारा शुरू हो गया है। कोई लोग शुरू कर रहे हैं, थर्ड आई ग्रुप शुरू कर रहे हैं दोबारा, लेकिन किसी अलग दिशा से, और जो भी है ठीक है, माँ सबका कल्याण करेंगी। क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसे चेले होंगे, जैसा गुरु होगा वैसे चेले होंगे। चोर चोर मुसेरे भाई हैं सारे, तो सावधान रहिएगा। थर्ड आई कईयों की खुल गई थी पहले, ऐसा ना हो कुछ और भी खुल जाए। इस प्रकार से अगर पैसे देके थर्ड आई खुल रही होती तो कईयों की खुल गई, पहले भी बताया था मैंने। खैर वो विषय नहीं है हमारा, जो कर रहा है भगवती सद्बुद्धि देगी उनको। आज का विषय हम ये लेके चल रहे हैं, इस विषय में हम वीडियो बना रहे हैं। कई साधकों के द्वारा या कई जो लोग पूजा पाठ करते हैं उस वक्त उन्हें उबासियाँ आना, आँखों से आंसू आना, यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई चीज़ आके खेलती है, शरीर पे चीज़ का आके खेलना। अब वो क्या शक्ति है क्या शक्ति नहीं है आम आदमी को पता नहीं है। हम पूजन कर रहे हैं, कोई शक्ति हमारे शरीर के ऊपर आ रही है। जैसे कीर्तन होता है, किसी माँ बहन का सर घूम रहा है, किसी भाई का सर घूम रहा है कीर्तन में, जागरण में, या ऐसी अवस्था में किसी मंदिर में जंजीरें मजार बज रहे हैं, वहाँ सर घूमना शुरू हो जाता है। अब वो चीज़ बोलती है मैं हनुमान जी हूँ, मैं काली हूँ, मैं भैरव हूँ। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके ऊपर ये चीज़ें आती हैं एकदम से। कोई चीज़ जो गुरुमुख है उनके लिए नहीं है, जिनके ऊपर ऐसे आम आदमी के ऊपर कोई चीज़ भी आके खेल के बोल जाती है। फिर वो शक्ति, जो भी शक्ति आती है उनके ऊपर, वो पूछा देना शुरू कर देती है, वो शक्ति पूछा देती है। और कई बार ऐसा होता है, जो प्रेत होता है वो पूछा देवता से भी अच्छी देता है। इस बात को गांठ बांध लेना। कई ऐसे प्रेत होते हैं जो आप देवता से भी अच्छी पूजा देते हैं। वो पूछा मतलब बताना, किसी के बारे में बताना, बहुत सी बात बता देते हैं कई बारी, लेकिन वो सब एक छलावा होता है कुछ दिन के लिए। क्योंकि जिस इंसान में वो रह रहे हैं उसका विश्वास प्राप्त करने हेतु, उसके परिवार का विश्वास प्राप्त करने हेतु वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं कि आपका उसके ऊपर विश्वास हो जाए। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं मेरे पास, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जिन लोगों के शरीर पे शक्तियाँ आती हैं और अपने को भैरव, काली, हनुमान जी या कोई पीर फकीर बता के उस परिवार में, उस घर में निवास करने के लिए वो आ जाती हैं और साथ रहती हैं उसके। ये प्रेत होते हैं। अब हम इसमें भेद कैसे करें कि कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवता है फलाना ढिमकाना, किसी के वो ज़्यादातर होते हैं प्रेत है। अब इसमें हम विभाजन कैसे करें कि प्रेत क्या है और वाक्य में कोई शक्ति आ रही है हमारे ऊपर, शक्ति क्या है, या कोई देवी शक्ति है हमारे साथ में, उसका पता कैसे करें? तो पता लगता नहीं है, लोग धक्के खा रहे होते हैं, इस चौकी पे गए उस चौकी पे गए, अपना ये बताया, ये समस्या वो समस्या, होता निवारण कुछ नहीं है। ढाल के तीन पात, आपके शरीर पर चीज़ आ रही है, दूसरे के बारे में पूछा दे रही है, आपके घर में परेशानियां हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है भाई? फिर हम कहते हैं कि भैया हमारे अभी कुछ ऐसे काम चल रहा है, कोई हमारी परीक्षा चल रही है तो हमारे काम नहीं हो रहे, उनके काम हो रहे हैं। लेकिन ये काम कुछ समय तक होते हैं दोस्त, 2 3 4 साल तक यही प्रेत काम करता है, उसके बाद टाइम फिक्स हो जाता है वो प्रेत। एग्जाम्पल है, अभी आपके सामने भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। जैसे थर्ड आई खुल रही हैं, जो लोग प्रेतों से काम करवा रहे हैं, जैसे भी हो रहा है, अभी ये एक मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और इसका एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको। कुछ टाइम में कुछ ना कुछ होने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है, तब बताएंगे आपको। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात क्या है, जो लोग गुरुमुख हैं,
जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, साधना दी, गुरु ने साधना दी, साधना की 40 दिन की, 21 दिन की साधना की। साधना करने के बाद 40 दिन की साधना, 21 दिन की साधना आपने कर ली गुरु के कहने पे। साधना करने के बाद आपको साधना काल में कोई अनुभव नहीं हुआ, साधना काल में कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई आपका शरीर नहीं कांपा, कोई चीज़ नहीं आई, या कोई सपने में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं हुआ आपके साथ में। और 40 दिन के बाद जो साधना आपकी ख़त्म होती है या 21 दिन की साधना आपकी ख़त्म होती है, उसके बाद भी 5-10 दिन तक कोई रिजल्ट आपके पास नहीं आता। अब इस दौरान साधक का दिमाग घूमता है कि भाई या तो मेरा गुरु ठीक नहीं है, या मेरे अंदर कोई कमी है, या तो मेरा गुरु ठीक नहीं है तो मेरे अंदर कोई कमी है। पर ऐसा नहीं होता। एक विधान है, एक विधान है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमारे को, जो हमें पता है। हर एक का अपना अपना, भारतवर्ष के अंदर हर एक बहुत बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, बहुत प्रांत हैं, हर एक प्रांत में अलग अलग शिष्य और गुरु के साथ में जो किस प्रकार कार्य किया जाता है, दीक्षा किस प्रकार दी जाती है, किस प्रकार शक्तियाँ दी जाती हैं, वो अलग अलग है। जैसे हमने देखा है, सुना है, वो हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है, अगर आप गुरु से दीक्षित हैं और आपको गुरु ने कोई साधना दी, आपने साधना काल पूरा कर लिया, साधना काल में कोई अनुभूति नहीं हुई आपको, उसके बाद 20 दिन में, 10 दिन में कोई अनुभूति आपको नहीं हुई, ना आपका शरीर कांपा, ना कोई चीज़ आपको सपने में दिखाई दिया, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ में, तो इसका कारण क्या है? या तो गुरु ठसा है आपका, मैं सही बोलूँगा, या तो गुरु ठसे, गुरु को खुद नहीं पता क्या बता रहा है वो किसी को, सामने वाले को, सामने वाले गुरु ने नहीं बताया उसको खुद नहीं पता क्या बता रहा है, उसने खुद नहीं कर रखी वो चीज़, चेले से करवा रहा है वो, या अपने शिष्य से करवा दिया उसने कुछ भी। होता क्या है, जो परंपरा अनुगत है, जो जैसे परंपरा के साथ चलेंगे हम, तो क्या होता है, जैसे आपको 40 दिन की कोई साधना या कोई सिद्धि बताई गई, कोई सेवा बता गई किसी देवी देवता की, 40 दिन के बाद कोई अनुभूति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु कहेगा भैया प्रयोग नहीं करना, प्रयोग नहीं करना उस चीज़ का, शक्ति का प्रयोग नहीं करना, आपने जो साधना उसको प्रयोग नहीं करना उसका। अब इसमें होता क्या है, 40 दिन के बाद शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, वो गुरु को किसी आपसे आपका ब्रह्म, जो भी कोई आपका ब्रह्म है जिसकी आप पूजा करते हैं, ये तो ब्रह्म स्थान पे लेके जाएगा गुरु शिष्य को अपने साथ में, या किसी तीर्थ स्थल पे जाना पड़ता है, किसी तीर्थ स्थल पे गुरु और शिष्य जाते हैं, सारा खर्चा शिष्य का होता है, गुरु के लिए बकायदा कपड़े बनते हैं, अपने लिए नए कपड़े बनते हैं, शिष्य का कर्तव्य होता है साधना प्राप्त हो गई उसके बाद गुरु को दर्शन करवा के आने हैं अपने खर्चे पे। अब गुरु के पास समय नहीं है, गुरु के पास समय नहीं है जाने का, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम किसी घर के बड़े बुजुर्ग को, माता पिता को, जो भी आपके कोई बड़े बुजुर्ग हों, ऐसे किसी व्यक्ति को लेके जाना पड़ता है जो इस चीज़ को मानता जानता हो, जानता ना हो पर मानता हो, जो आपको शक्ति आई है या जिसकी आप सेवा कर रहे हैं किसी देवी देवता की, उसके लिए उसके मन में अनुकंपा हो, उसके लिए उसके मन में श्रद्धा हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को साथ में जाना चाहिए। जो अधर्मी है, जो नहीं मानता, उसको मत लेके जाओ साथ में। किसी भी तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है, आपके ऊपर कोई शक्ति इस प्रकार की आ रही है। अब इसमें दो बातें हैं, ये उनके लिए भी जो साधक हैं उनके लिए भी है, और जिनको नहीं पता कि हमारे पर क्या शक्ति आ रही है, ये उनके लिए भी है। आपको नहीं पता आपके शरीर पर कौन सी शक्ति आ रही है, पूजा दे रही है, सब कुछ बता रही है, लेकिन आपके घर में परेशानी है, शरीर में परेशानी है, या घर में किसी व्यक्ति विषय को परेशानी है, काम धंधे से परेशानी है, तो ऐसी शक्ति रख के क्या करनी है हमने, हमें नहीं पता ना शक्ति क्या है। फिर हम पूछने जाते हैं, कोई कहता भैया हाँ सही है, कोई कहता भैया गलत है, तो उसको कैसे पता करें हम। उसका सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, शायद ही किसी ने बताया होगा। उपाय क्या है, अगर कोई गुरुमुख है वो उसके लिए भी है, और जो गुरुमुख नहीं है उसके लिए भी है। ऐसी कोई शक्ति अगर आपके पास आप में शरीर पे आती है तो उसके लिए आप जाएं हरिद्वार, गंगा जी का स्नान करें। स्नान कैसे करना है आपको, वो आपको विधि बताता हूँ मैं। अगर आपने सिद्धि कर भी ली 40 दिन की भी, उसके भी बाद बता रहा हूँ, और जिन्होंने सिद्धि नहीं कर रखी, इनके बाद वैसी कोई चीज़ खेल रही है, उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि चीज़ शुद्ध है या अशुद्ध है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं।
साधना काल हो गया, एक साधक ने साधना कर ली, उसके बाद आप गुरु को ले जा सकते हैं, हरिद्वार ले जाइए या किसी भी आप तीर्थ स्थान में जा सकते हैं। लेकिन हरिद्वार का महत्व ज़्यादा है क्योंकि पतित पावन है, गंगा गंगा बोलते हैं उनको। सारे गंगा जी हमारे सारे पाप हरती हैं और शुद्ध करती हैं हमारे को। ये तो वेदों में पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। तो हमें जाना चाहिए हरिद्वार अमावस्या के दिन। अब अमावस्या के दिन जो भी भगत हैं जिसके ऊपर कोई शक्ति इस प्रकार से आती है, पता नहीं है शुद्ध है अशुद्ध है, या कोई इसने साधना कर ली, साधना करने के बाद उस चीज़ को हमने प्रयोग नहीं करना। आप गुरु को ले जाएं या किसी बड़े बुजुर्ग को घर से लेके जाएं मान सम्मान के साथ में। जिसको भी बड़े को लेके जाना उसका कपड़ा होगा, जो सारे कपड़े बनेंगे उसके, पजामा कुर्ता जो भी होगा अंडरवियर बनियान तक उसका आप लेके जाएंगे बना के नया शुद्ध। और अपना भी अंडरवियर बनियान जो भी पजामा कुर्ता है जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो नए कपड़े आप लेके जाएंगे। हरिद्वार जाएंगे आप और हर की पैड़ी पे स्नान करेंगे। हर की पैड़ी क्यों? हर की पैड़ी पे अमृत गिरा हुआ है। जितने भी कुंभ लगते हैं वहाँ पे अमृत गिरा हुआ है पुराणों के हिसाब से। अगर आप वहाँ शुद्धिकरण करवाते हैं किसी भी ऐसे स्थान पे तो आपकी चीज़ बड़ी जल्दी शुद्ध होती है। साधना काल के बाद गुरु को या किसी को लेके जाएं। सपोज आप हरिद्वार जा रहे हैं, हर की पैड़ी में आपने स्नान किया, पितरों के नाम की डुबकी लगाई जाती है वहाँ पे, गुरुओं के नाम की, इष्ट देवी देवता के नाम की, जो भी शक्ति आपने साधना की है उसके नाम की डुबकी लगाई जाती है। और माँ गंगा पति पावनी गंगा जी से यह अरदास की जाती है, हे माँ भगवती, हे माँ गंगा जी, जो भी हमारे साथ शक्ति है उसको आप पवित्र करें। अगर कोई अपवित्र शक्ति है तो उसका आप उद्धार करें। इस तरह से आपको बोलना है। यूँ बोल के आपने उसके बाद आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं जो आप लेके जाएंगे, नए कपड़े। गुरु को भी धारण करवाने हैं, उनको भी स्नान करवाना है, खुद धारण करने हैं वो नए कपड़े, या किसी घर के व्यक्ति से उसको आप लेके जा रहे हैं साथ में, स्वच्छ कपड़े आपने धारण करवाने, नए कपड़े। उसके बाद गंगा जी की आरती पूजन जिस प्रकार से होता है वो आपने करना है। वैसे हवन भी अनिवार्य है, हवन कर सकते हो ठीक है, वरना हवन नहीं आता किसी को, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप जैसे पूजन होता है वहाँ गंगा जी का वैसे पूजन कर लें। उसके उपरांत कोई भी भूखा व्यक्ति दिखाई देता है आपको, कई लोग होते हैं जो बेचारे वहाँ भूखे होते हैं, उन्हें आप भोजन करवाएं। ये कार्य होगा अमावस्या के दिन सुबह। जो स्नान बता रहा हूँ मैं, ये अमावस्या के दिन सुबह स्नान होगा आपका। उसके बाद आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं क्षमता अनुसार। 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 21 भी, जितनी आपकी क्षमता है उस तरह भूखे व्यक्ति को आप भोजन करवाएं। वहाँ पे जितने भूखे लोग हैं वहाँ पे कुछ दक्षिणा दे दें। नहीं करवा सकते एक सिर्फ 1 को कराएं, 2 को कराएं, 3 को कराएं, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी जीव गुंजाइश करती है। गाय होती है वहाँ, गाय को चढ़ा दे दें। मतलब दान पुण्य करना है, धर्म करना है, अपने धर्म के नाम पे कुछ भी निकालना है आपने। उसके बाद आप घर लौट सकते हैं वापस। एक बारी में भले 3 स्नान होंगे आपके, 3 बारी स्नान करना है। जिसके ऊपर इस प्रकार की वो शक्ति आती है 3 स्नान तो अनिवार्य है उसके लिए। 3 स्नान करने हैं आपने, 3 अमावस्या स्नान करना है आपने। पहली बार में गुरु को ले जाएं, नहीं जा सकते, कोई किसी बड़े को ले जाएं, चले भी गए। दूसरी बार में आप अकेले जा सकते हैं, कोई साथ जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो आप अकेले भी जा सकते हैं। उसके बाद नए वस्त्र नहीं पहनने आपने, बार बार का खर्चा नहीं है, नए वस्त्र नहीं पहन सकते। उस टाइम कोई भी आप जो डेली यूज से कपड़े हैं स्नान करके वो कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन भोजन करवाएं। जो वहाँ पे लोगों को भोजन नहीं मिलता, जो लोग वहाँ मांगने वाले होते हैं उन्हें भोजन करवा सकते हैं आप। दान दर्शन दे सकते हैं, गऊ का निकाल सकते हैं, गऊ को खिला सकते हैं आप। तो गंगा जी का पूजन करके जो बताया मैंने आपको। इससे होगा क्या, जो आपके ऊपर शक्ति है, जो आपने साधना की है, वो शक्ति आपकी शुद्ध हो जाएगी। वो शक्ति शुद्ध हो जाएगी। कई लोग साधना करते हैं 40 दिन की, 45 दिन साधना कर ली, उसके बाद शुरू हो जाते हैं काम करने, उठा के उपयोग करना शुरू कर देते हैं। साल 2 साल 3 साल वो काम करता है, वो शक्ति कार्य करती है, उसके बाद फिस जाती है वो, टाए फिस। उसका कारण ये है क्योंकि उसको आपने शुद्ध नहीं करवाया। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इस प्रकार आप शुद्ध करवाएं उसको, शक्ति को। और जिसके ऊपर शक्ति आती है उन्हें पता नहीं प्रेत है या भूत है, जिन्न है, जिन्नात है, या कोई वाकई में शक्ति है। अगर कोई गलत चीज़ होगी तो 3 स्नान के बाद माँ गंगा उसको मोक्ष प्रदान कर देंगी। वो शक्ति आपके शरीर पर दोबारा नहीं आएगी। अगर कोई गलत शक्ति होगी, कोई प्रेत खेल रहा होगा आपके ऊपर, कोई पित्र होगा जब फंसा हुआ होगा आपके साथ में, जिसकी गति नहीं हो रही, वो भी गति को प्राप्त होगा क्योंकि माँ गंगा में वो शक्ति है।
3 अमावस्या स्नान करें आप। इस प्रकार से जैसे बताया हमने, ये कार्य करें आप। माँ भगवती ने चाहा, माँ गंगा ने चाहा तो आपकी शक्ति सदैव आपके साथ रहेगी और जो भी जगह शक्ति है आपके साथ में वो सब हट जाएंगी। छोटा सा प्रयोग है, छोटा नहीं है, खैर बड़ा प्रयोग है ये। जो तरीका है वो तरीका हमने बता दिया, ये तरीका ये कोई बताएगा नहीं, फिर भी हर एक के अलग अलग तरीके जो हमें आता है हमने बता दिया। इस प्रकार तरीका करके देखेंगे जो बताया हमने आपको। माता रानी ने चाहा, भगवान शंकर ने चाहा, माँ गंगा जी ने चाहा तो आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका भ्रम टूट जाएगा एक बारी। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।